वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सम फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, इनऑर्गेनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, कंप्लीटिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देन हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म, फेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिएक्शन, और फिर हमारे पास सोलबिलिटी 7 है। और सोलबिलिटी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आइसोमरिज्म में ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है और ये बोर्ड में आता है। इस मतलब पेपर दिया ना हमने, मतलब जो 2022 के, इसमें हमारे पास आइसोमरिज्म में इंपॉर्टेंट शॉर्ट आया हुआ है। अगर हम देखते हैं पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड। ये हमारे पास कार्बन है, लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड। देयर आर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नाउन एट प्रेजेंट। द मेन रीजन फॉर सच अ लार्ज नंबर ऑफ अ कंपाउंड इज इट अ unique property of linking with other carbon atom to form a long chain or ring. This self linking property of carbon is called catenation. What is catenation? Catenation क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा है द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन की एक लंबी लाइन बन जाना, सी माइनस सी, सी सिंगल बाउंड, सी सिंगल बाउंड, सिंगल, ये सब हमारे पास कैटिनेशन आते हैं। कार्बन आर आल्सो स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बाउंड विद अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ईटीसी। इसमें मैंने कहा हमारे पास ये स्टेबल सिंगल होता है और ये हमारे मल्टीपल बाउंडिंग जो होकर अटैच होता है सब कार्बन के साथ, जस्ट लाइक एटम्स के साथ है। इसमें हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ईटीसी सब आते हैं। कार्बन it can thus from numerous compound of various size, shape and structure. अब हमारे पास आता है नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली कन्वर्टेड कोवलेंटेड कंपाउंड होते हैं, देयरफॉर डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन। इन्होंने कहा जो हमारे पास जनरली होते हैं ना कोवलेंट बाउंडेड होते हैं, डू नॉट गिव आयनिक रिएक्शन, हमारे पास आयनिक रिएक्शन बिल्कुल नहीं देते। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, सीरेबिलिटी इन बिहेवियर। इसके बाद आता है दे रजिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज एक्समाइंड मिसाल के तौर पर बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज। एंड द होमोलोगस सीरीज होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ अ केमिकल कंपाउंड विच आर स्ट्रक्चरली टू ईच अदर एंड हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट सिमिलर टू ईच अदर बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बताइए ना हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास homologous. Their similarity in behavior has reduced the study of million of compound to only a few homologous series. ये हमारे पास टू ओनली फ्यू होमोलोगस सीरीज होती है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर यूजुअली लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च हैज अ फॉर्मूला C6, जो हमारे पास इन्होंने कहा स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 and where n by the several thousand protein are very complex molecules having molecular masses ranging for a few thousand to a million. देन हम पढ़ते हैं आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है? आइसोमरिज्म इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना। ये हमारे पास बहुत कॉमन फिनोमिना होता है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेरी ऑफन मोर देन वन कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, हाउएवर दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें बताया इन्होंने हमारे पास कॉमन फिनोमिना ऑर्गेनिक ऑफन दे आर वन कंपाउंड आर बाय सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होते हैं बट दे हैव अ डिफरेंट। इनका इसमें हम आज तो सिंपल करते हैं, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इट इज़ अ डिफाइन, इट इज डिफाइन हैज बाय सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसमें हमें पता है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे पास 7 आ जाता है, 7 पॉइंट। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो एंड इन जनरल दे यील्ड आर लो। दे शो रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इज ड्यू टू द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उन्होंने बताया हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद इसमें हमारे पास एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और ये हमारे पास सोलबिलिटी। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डिसॉल्व्ड रैपिडली इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन, पेट्रोलियम, एदर ईटीसी आर द एग्जांपल्स ऑफ द सोलबिलिटी। ये हमारा टॉपिक यहाँ तक एंड होता है। इसकी रीडिंग की थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो अब इसके बाद हम चैप्टर नंबर टॉपिक 7.3 स्टार्ट करेंगे एंड 7.4।